हेलो। हेलो। यस सर। तो बेसिकली जब जब भी हम किसी मेटल की मेटल का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट हाई एंड लो टेम्परेचर। उसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज करते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ये दो तरीके के होते हैं। पहले वाले में जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है व्हेन द टेम्परेचर इन द मेटल changes its resistance changes. It measures the temperature by change in the electrical resistance of metal conductor. It can measure temperature between -200 से 650 के बीच में मेजर कर सकता है। Temperature is directly proportional to the resistance in the material. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दस इफ वी नो दैट द कैलिब्रेटेड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन मेटल देन वी कैन फाइंड आउट इट्स टेम्परेचर। अगर हमें रेजिस्टेंस की कैलिब्रेटेड वैल्यू मेटल के लिए पता है तो हम उसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। अ गुड रेजिस्टिव एलिमेंट मस्ट हैव स्टेबिलिटी। ये अच्छा रेजिस्टिव जो एलिमेंट होता है या मेटल होता है जिसको हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो स्टेबल होना चाहिए, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, मतलब बार बार एक वैल्यू रिप्रोड्यूस कर सके। ये नहीं कि एक बार टेम्परेचर 400 डिग्री दिखा रहा है, दूसरी बार 200 डिग्री दिखा रहा है। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। थोड़ा एक आध डिग्री का फर्क होता है तो परमिसेबल होता है, बट with a large variation in the temperature on again and again measuring the temperature of the surface, वो हमारा रिप्रोड्यूसिबल नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये करोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब ना करोड करे ना ऑक्सीडेशन से कोई इफेक्ट पड़े। टू प्रिसाइजली मेजर द टेम्परेचर, इतनी सारी प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं अच्छे रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए ताकि वो टेम्परेचर को मेजर कर सके। The common resistance thermometer is made of copper या प्लैटिनम का बना होता है, और फॉर्मूला जो होता है प्लैटिनम के लिए, ईयरफोन उठाई दो ना मेरे। म्यूट कर लीजिए। प्लैटिनम के लिए जब हम यूज करते हैं तो बहुत हाईली एक्यूरेट होता है, और इसका टेम्परेचर जो मेजर करता है वो -180 से 540 डिग्री के बीच में मेजर करता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है ये RT, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ITP है। और RO है रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम बिफोर इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जो बेस रेजिस्टेंस था वो ये था, और जब टेम्परेचर बढ़ गया उसके बाद रेजिस्टेंस हो जाएगा। A जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 4 × 10⁻³ पर डिग्री, और B भी कांस्टेंट है, वो उसकी है 6 × 10⁻⁻7 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर के लिए, क्योंकि प्लैटिनम बहुत ही ज्यादा जो है एक्यूरेट होता है, बहुत जो है ना रिप्रोड्यूसिबल होता है, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉपर उसके बनिस्बत जो है उसके मतलब कंपैरिजन चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, और मेजर कर सकता है टेम्परेचर -140 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी रेंज कम होती है, प्लैटिनम वाले की रेंज ज्यादा होती है। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आफ्टर टेम्परेचर मतलब इंक्रीज, और RO जो है वही है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बिफोर टेम्परेचर इंक्रीज, इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 + α_T। यहाँ पे अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 4.26 × 10⁻³ डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की, जो RTD का पहला टाइप है, जिसमें हम दो टाइप के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। पहला है प्लैटिनम, दूसरा है कॉपर। प्लैटिनम थोड़ा महंगा होता है, इट इज कॉस्टली, एंड उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -180 से 540 तक होता है। In comparison to platinum, copper is very much cheap and it is easily available, and but
इट कैन मेजर अ टेम्परेचर बिटवीन -140 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। तो इनका रेंज जो है कॉपर वाले का वो कम है और प्लैटिनम वाले का ज्यादा है। ठीक है। हेलो। सर ठीक है ना। प्लेटिनम वाला के ज्यादा क्यों होता है सर? प्लैटिनम का क्योंकि जो है ना ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे आपकी डेंसिटी है और आपकी जो रेजिस्टिविटी है ये ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर। इसीलिए देखो प्लैटिनम महंगा भी मिलता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी होती हैं। ठीक है। कॉपर तो बहुत सस्ता मिलता है। ठीक है। इसीलिए इसका जो रेंज होता है टेम्परेचर का वो ज्यादा होता है बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज मोर एज कंपेयर टू द कॉपर। बात करते हैं प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की। ये दूसरा टाइप है, पहला इलेक्ट्रिकल टाइप था, दूसरा है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें या तो फॉइल के शेप में या आपके वायर के फॉर्म के शेप में, वायर के कॉइल के शेप में। प्लैटिनम वायर और कॉइल इज यूज्ड एज मेटालिक रेजिस्टेंस दैट वर्क्स एज सेंसिंग एलिमेंट एंड इट हैज हेलिकल कॉइल शेप। ये हेलिकल कॉइल शेप में होता है। सेंसिंग एलिमेंट जो होता है उसको क्रॉस माइका फॉर्मर में रखते हैं। मतलब सेंसिंग एलिमेंट इज रैप्ड ऑन क्रॉस माइका फॉर्मर। ये जो बीच में होता है वो माइका होता है, माइका के ऊपर हम इसको हेलिकल शेप में, कॉइल के शेप में माउंट कर देते हैं। किसको? आपके प्लैटिनम को। ठीक है। एंड इज इनक्लोज इन अ पायरेक्स। पायरेक्स ट्यूब के अंदर इसको इनक्लोज कर देते हैं। पायरेक्स क्या करता है? इसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और माइका जो है इसको सेंसिंग एलिमेंट को होल्ड करेगा। एज शोन इन फिगर वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द ट्यूब एंड गैस इज फिल्ड इनटू द इनटू इट टू प्रोटेक्ट प्लैटिनम। प्लैटिनम को करोजन से, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर वैक्यूम क्रिएशन के बाद गैस फिल कर देते हैं। और प्लैटिनम टाइप जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं, जो आरटीडीज होते हैं, उनका जो टेम्परेचर मेजरमेंट का लिमिट होती है वो 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके आरटीडी। बात करते हैं अगले टॉपिक की जो है थर्मिस्टर। सेकेंड टॉपिक जो हमारा वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इट सेंस द टेम्परेचर एंड वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस चेंज। ये भी बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज को ही सेंस करता है और उसी के थ्रू टेम्परेचर को मेजर करता है। बिकॉज टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। थर्मिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल नॉन मेटालिक रेजिस्टर। They are made of semiconductor materials और resistance of these material decreases with increase in temperature। और जैसे जैसे, क्योंकि ये semiconductor materials है, जैसे जैसे आप temperature increase करेंगे वैसे वैसे इनका resistance decrease करेगा। ये मतलब inversely proportional है। ये negative resistance temperature coefficient लेके चलते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो। हेलो। यस सर समझ में आ रहा। इससे पहले आरटीडी में हमने क्या देखा? हमारा जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट हियर यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करने की वजह से। और ये नॉन मेटालिक रेजिस्टर भी कहलाता है। It can measure very precise change that can't be measured by the thermometer और resistance thermometer और thermocouple। ये मतलब जो आपके जो वो चेंजेस और वो माइन्यूट से टेम्परेचर चेंजेस जो आरटीडी और आपके थर्मोमीटर मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको भी मेजर कर सकता है ड्यू टू हाई डिग्री। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही छोटे एलिमेंट्स होते हैं। और आरटीडी जैसे बड़े नहीं होंगे, उससे भी छोटे होंगे। बहुत ही हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी होती है, तो बहुत ही एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। इसीलिए ये बहुत प्रिसाइज
और बहुत ही छोटे से छोटे टेम्परेचर चेंज को भी मेजर कर लेते हैं। इनका टेम्परेचर रेंज जो है वो बेसिक जो है वो 100 डिग्री से 350 होता है। ये इसके बीच में, इस रेंज में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस होता है वो 0.5 से 1 माइक्रो ओम तक रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम जो देख रहे हैं वो 4 टाइप के यहाँ देख रहे हैं। या तो बीट टाइप में होगा, एक ग्लास की बीट टाइप में होगा, या प्रोब टाइप में होगा, ग्लास के अंदर बीट होगी, डिस्क टाइप में होगा, या रॉड के टाइप में होगा। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। दे आर मेड ऑफ सब्सटेंस लाइक निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जर्मेनियम, इन सब के बने होते हैं। एंड these are in the form of single crystal semiconductor। एक सिंगल क्रिस्टल, देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रिस्टल दिख रहा है, सब जगह एक सिंगल क्रिस्टल दिख रहा है, सेमीकंडक्टर के फॉर्म में होते हैं। देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, सो थर्मिस्टर कैन बी मेड स्मॉल इन साइज। क्योंकि इन सब मटेरियल, ये जितने भी मटेरियल हैं, इनकी रेजिस्टिविटी, जैसे भी हम लोगों ने देखा था प्लैटिनम की रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू आपकी कॉपर बहुत हाई है, ठीक है, उनसे भी हाई रेजिस्टिविटी निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जर्मेनियम की है। इसीलिए इनके जो साइज होते हैं थर्मिस्टर के, वो बहुत स्मॉल होते हैं। The semiconductors are given shaped of bead, probe, disc और rod and doped correctly। Semiconductor होते हैं P टाइप या N टाइप, डोपिंग होगी इसमें पॉजिटिव, सॉरी P टाइप, PN जंक्शन पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में। P टाइप और N टाइप डोपिंग होती है, तो इसमें डोपिंग होती है। और दे आर इंसर्टेड इन द पायरेक्स बीड, मतलब कवर कर दिया जाता है। लीड्स आर केप्ट आउटसाइड ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर जॉइनिंग द सर्किट। और इनके बाहर, पायरेक्स के बाहर लीड्स निकाल देते हैं ताकि हम सर्किट में ज्वाइन कर सकें। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है इनका। टेम्परेचर कैसे मेजर होता है वो देख लेते हैं। थर्मिस्टर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है, बोल ही नहीं रहे थे तो सर Yes, वॉइस नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है, आपके माइक थोड़ा दूर है। अच्छा, आप माइक पास में रख के बोलेंगे। और बताइए, अब आ रही है आवाज? यस सर। हैं? तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है? थर्मिस्टर इज एडेड टू द सर्किट। इस तरह से हम लोग थर्मिस्टर को ऐड कर देते हैं। एक कोई व्हीट स्टोन ब्रिज बना होगा, उसी में एक रेजिस्टेंस की जगह हम थर्मिस्टर ऐड कर देंगे। या तो व्हीट स्टोन ब्रिज में करेंगे, या तो पैरेलल इन सर्किट करेंगे, जहाँ पे करंट का मेजर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में करेंगे। ठीक है, दो तरीके आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। The resistance of the thermistor changes as the temperature changes, due to which the current flowing in the circuit also changes, causing the bridge to become unbalanced। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट का फ्लो भी चेंज होगा। और यहाँ पे जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसमें क्या होगा, अनबैलेंसिंग हो जाएगी। उसी से आप जो है ना मेजर कर सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, उसी से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। द बैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज इज डन बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द स्लाइडर वायर। जो स्लाइडर वायर है जिसका हम लोग रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, उससे हम उसकी वैल्यू को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मिस्टर को बैलेंस कर, व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करके हम लोग चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। द न्यू पोजीशन ऑफ द स्लाइडर वायर, ये स्लाइडर वायर, इससे ही हम करेंगे। द स्लाइडर वायर इज मेजर्ड बाय इज द मेजर ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? Yes, sir. Or thermistor is combined into a simple series circuit with a battery with a microammeter for desired temperature measurement। इसको हम लोग डायरेक्टली एक सिंपल माइक्रोमीटर के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट करके एक सिंपल सर्किट में भी हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। चेंज ऑफ टेम्परेचर इज अप टू 1 डिग्री कैन बी, इतना कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी इजीली मेजर्ड बाय कैलिब्रेटिंग द माइक्रोमीटर डायरेक्टली टू द डिग्री टेम्परेचर। हम लोग जो माइक्रोमीटर है
उसको हम कैलिब्रेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और जितना भी चेंज होगा हम लोग 0.1 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये थर्मिस्टर, थर्मिस्टर को दो तरीके से हमने दिखाया अभी। पहला एक तरीका दिखाया आपको कि आप जो है उसको व्हीट स्टोन ब्रिज में भी लगा के कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका बताया आपको, दूसरा जो आपको प्रोसेस बताया, उसमें आप डायरेक्टली एक सिंपल सर्किट में with a micrometer having temperature calibration is added, and the minute temperature as small as 0.1 degree can be measured by this method. Clear है? जी सर। इसके एडवांटेज होते हैं, बहुत स्मॉल साइज में होता है, चीप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और बताइए। It can also be installed at some distance from the measurement circuit. In its operation, an auxiliary heating element can be introduced for stability in operation. ये सब एडवांटेजेस हैं। यूजेस क्या कहाँ कहाँ होते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट में, थर्मल कंडक्टिविटी, पावर मेजरमेंट में, फ्लो ऑफ लिक्विड में, और प्रेशर मेजरमेंट में। ये थर्मिस्टर हो गया आपका, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है थर्मिस्टर आपका, जो आपको बुक हमने भेजी, मगर उसमें इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है। अगला टॉपिक है आपका लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। आज हम आपके 3 टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें आरटीडी था, दूसरा था थर्मिस्टर, ये आपको हमने थर्मोकपल पढ़ा दिया था, आरटीडी अभी पढ़ा रहे थे, थर्मिस्टर पढ़ाया, अब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर पढ़ाएंगे। अब आपके इसके बाद प्रेशर थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बायोमेटालिक स्ट्रिप और कैलिब्रेशन एंड टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस बचा है। 3-4 टॉपिक बचे हैं, वो अगले लेक्चर में करवा के आपकी 4 यूनिट मेजरमेंट की कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आखिरी यूनिट बचेगी जो है यूनिट 4, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन मेजरमेंट। उसको भी हम 2-4 लेक्चर में खत्म करवा देंगे, और जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट करा के फोकस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का भी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की। तो वो तो आपने बेसिकली घर में भी देखा होगा, मोस्ट इसका पॉपुलर यूज भी किया। है। हेलो 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 अंकित, क्या कह रहे थे? सर ये तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर बेसिकली वाइडली यूज होता है, और घरों में भी यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। उसका हम लोग छोटा वाला जो मॉडल होता है वो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। बाकी और जो बड़े मॉडल्स होते हैं, लार्ज साइजेस में भी आते हैं, ये थर्मल यूज में होते हैं, मशीन्स के साथ लगे होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। हम लोग तो बेसिकली बस जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जितना काफी होता है, उतना वाला छोटा वाला मॉड्यूल उसका यूज करते हैं। ये वाइडली यूज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट में। इट कंप्राइजेस ऑफ बल्ब दैट कंटेन टेम्परेचर सेंसिंग लिक्विड, प्रेफरेबली मरकरी। मरकरी ज्यादातर यूज होता है। अल्कोहल एंड पेंटेन, और जिनका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है मरकरी से, वो भी यूज होते हैं, और वो कंटामिनेट नहीं करते हैं बल्ब को, और इफ द बल्ब इज ब्रोकन, ठीक है, एंड डू नॉट गेट कंटामिनेटेड द बल्ब इज ब्रोकन, वो खराब भी नहीं होता है। अल्कोहल और पेंटेन अगर हम लोग मरकरी की जगह यूज करें, मरकरी खराब हो जाती है जैसे ही आपका इसका बल्ब ये जब टूट जाता है, क्योंकि ये ग्लास का ही होता है, ये टूट जाता है तो ये मरकरी इसकी रीयूजेबल नहीं होती है। Since alcohol has better expansion coefficient than mercury, it is also used. The graduated calipari, ये कैलिपरी है, कैलिपरी ट्यूब, जिसमें आपका बल्ब का जो मर्करी होता है वो राइज करता है। कैपिलरी, सॉरी कैपिलरी है, कैपिलरी ट्यूब में आपका मर्करी राइज करता है। The graduated capillary tube is connected to the bulb. At the top of the capillary, a safety or expansion bulb is provided. जैसा कि यहाँ पे expansion bulb दिया गया है, ये इसलिए होता है ताकि यहाँ पे जाके मैक्सिमम एक्सपैंड कर जाए और ये बल्ब फूटे नहीं, ठीक है, बर्स्ट ना कर जाए। एट द टॉप ये प्रोवाइड होता है। शोज लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर, रेंज कैविटी इज प्रोवाइडेड just above the bulb to accommodate the range variation. यहाँ पे रेंज कैविटी भी प्रोवाइड होती है ताकि रेंज अकोमोडेशन के लिए ये वर्क कर सके। द वॉल ऑफ द बल्ब शुड बी थिन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जो हम ग्लास यूज करते हैं बहुत ही थिन ग्लास ट्यूब होता है,
ताकि हमारा टेम्परेचर ट्रांसफर बल्ब के आउटर जो लेयर होती है उस पे, और जो लिक्विड अंदर भरा है उससे जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। फर्दर फॉर द रिस्पॉन्स टू बी क्विक द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड शुड बी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल अंदर रखते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्स जल्दी मिले। हाउएवर द लार्ज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हायर इज द सेंसिटिविटी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, उतना ज्यादा राइज कर पाएगा, वरना अगर कम लिक्विड होगा तो कम ही हाइट तक राइज कर पाएगा। सिंस स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, a compromise needs to be made between sensitivity and response। हमें रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स तब मिलेगा जल्दी जब हमारा लिक्विड कम होगा, और सेंसिटिविटी तब होगी जब लिक्विड ज्यादा होगा। तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स के बीच में, कि हमें सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए कि रिस्पॉन्स ज्यादा चाहिए। The entire assembly is enclosed in the casing to provide protection from breaking. An extra long stem may be provided to facilitate easy dipping into hot liquids। इसकी जो स्टेम होती है वो ज़्यादा लॉन्ग भी प्रोवाइड करते हैं कभी कभी, ताकि हम जो है ना हॉट लिक्विड में डिपिंग आसानी हो, ताकि हम अगर हैंड डिप कर रहे हैं तो हमारा हाथ ना जले। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर हैज टू बी कैरीड आउट फॉर बेटर रिजल्ट्स। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर आर सिंपल, पोर्टेबल, इनएक्सपेंसिव, हाउएवर दे आर फ्रेजाइल, टूट जाते हैं, नॉट सूटेबल फॉर रिमोट एप्लीकेशन एंड सेंसिंग सरफेस टेम्परेचर। ये सरफेस टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाते हैं अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। ये जो मिनिमम मेजरमेंट होता है वो 0.1 डिग्री तक ये भी करते हैं थर्मिस्टर की तरह। ठीक है, ठीक है। यस सर। प्रेशर थर्मोमीटर भी पढ़ लेते हैं, ये भी छोटा ही सा टॉपिक है आपका, ये भी आज खत्म कर देते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट है। प्रेशर थर्मोमीटर भी हम लोग के चेंजिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मैटर वेर इन द चेंज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा मैटर एक्सपैंड करता है। प्रेशर क्योंकि उससे डेवलप होता है, टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड करता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेर इन द चेंज इन टेम्परेचर इज टू मेजर्ड। Temperature change can be determined by using these thermometers which rely on pressure measurement। Basically pressure का measurement आप लोग ने फ्लूइड में भी पढ़ा होगा, उसी तरीके से है। Depending on the filling medium, pressure thermometers can be classified as liquid, gas or combination of liquid and its vapor। ये तीन टाइप के होते हैं, या तो लिक्विड टाइप होते हैं, या गैस टाइप होते हैं, या लिक्विड विद इट्स वेपर्स, तीन टाइप के होते हैं। प्रेशर थर्मोमीटर्स comprises the following component। इसमें भी बल्ब filled with liquid vapor होगा या गैस होगी। फ्लेक्सिबल कैपिलरी ट्यूब होगा इसमें भी, जैसे कि अभी हम लोग ने आपके थर्मोमीटर में लिक्विड फिल थर्मोमीटर्स में देखा था। बॉर्डन ट्यूब होगा, ये आपने टर्म फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में। बॉर्डन ट्यूब जो एक्सपैंड करता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, पढ़ा है ना, ये देखा होगा आपने, देखा है? यस सर। हाँ, ये बॉर्डन यस सर, ट्यूब देखे हैं। कहलाता है। ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे भाई साइज इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर अंदर का बढ़ेगा। ठीक है, ऑफ द सिस्टम चेंजेस एंड द फ्लूइड एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठंडा पड़ेगा तो वॉल्यूम श्रिंक करेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी बॉडी, तो प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे एक्सपैंड करेगी प्रेशर बढ़ेगा। दिस कॉजेज द बॉर्डन ट्यूब टू मूव और अनकॉइल। या तो ये अनकॉइल होगा मतलब श्रिंक करेगा, या एक्सपैंड करेगा बॉर्डन ट्यूब, विच एक्चुएट्स द नीडल, जो इसके स्केल पे नीडल लगी उसको एक्चुएट करेगा आगे और पीछे बढ़ने में, thus प्रोवाइडिंग अ मेजर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, द टिपिकल टाइप ऑफ प्रेशर थर्मोमीटर इज शोन इन दिस फिगर। ये आपको दिखाया गया ये। अब यहाँ बल्ब में जैसे ही टेम्परेचर आता है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे।